हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते। ये वीडियो में मैं जो मेरे को कमेंट्स करे अपने मेरे व्यूअर्स, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को बहुत से व्यूअर्स का, बहुत से मेरे दोस्तों का, मेरे ड्राइवर भाइयों का फोन भी आ रहा, कमेंट्स भी आ रहे जो मेरा वीडियो देख रहे। वो लोग का एक ही सवाल रह रहा भाई कि 10 सेकेंड डिले हमारे को आ रहा, क्या करना। हम परेशान हो रहे 10 सेकेंड डिले को लेकर। तो उन सबको मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबका जो भी सवाल है 10 सेकेंड डिले का या कोई भी हो, वो सब चीज मैं इस वीडियो में डाउट क्लियर करूंगा। ये वीडियो में मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग भी दूंगा हमारे ड्राइवर भाई का। उनकी गाड़ी, उनकी जो आईडी है वो नई बनी हुई है, न्यू है। तो उनको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे उन्होंने, वो चीज भी आप सबके सामने लाऊंगा। वो रिकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी है, जहां तक हो सकता है आपने ब्लूटूथ में और अपने गाड़ी के एम्पलीफायर में या गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से सुनो, क्योंकि थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको समझ में आता वो रिकॉर्डिंग्स क्या है। तो मैं पहली चीज, जो अपने ड्राइवर भाई मेरे को 10 सेकेंड डिले का जो प्रॉब्लम हो रहा बोल के मैसेज करे, कॉल्स कर रहे, उन सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे भाई, मैं आप सबको मैं बहुत दिन पहले से बोल रहा था कि 10 सेकेंड डिले का इशू फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। लेकिन आप लोग सुने नहीं, आप लोग समझे नहीं। आप लोगों की भी बात सही है भाई कि आप कर सकते, क्या कर सकते बोल के, लेकिन मेरी बात को आप समझो। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि मैं कौन सी भी चीज गलत आपके सामने नहीं ला रहा हूं भाई। जो चीज मेरे को समझ में आती, जो चीज मैं मार्केट से सुनता हूं, समझता हूं, मैं वो चीज आपके सामने लाता हूं कि आप सब भी समझना वो क्या है। मैं खाली ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं करता हूं भाई, मैं खाली गाड़ी नहीं चलाता हूं। मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, उनकी सिचुएशन को समझता हूं, उनके पास क्या क्या नए नए प्रॉब्लम्स हो रहे वो देखता हूं। मैं कोई मार्केट में ग्रुप बनाने के लिए या लीडरशिप के लिए मैं नहीं आया। मैं अपने ड्राइवर भाइयों को सेफ रखने के लिए, उन तक अच्छी नॉलेज, उन तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है मैं लीडरशिप बनना या फिर मेरे को कोई लीडर बनाना या ग्रुप का लीडर बनाना। आपका जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक पर मैं डायरेक्ट आता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे बहुत से ड्राइवर भाइयों ने मेरे को कॉल, मैसेजेस और बहुत से लोगों ने बोला कि हमको 10 सेकेंड का डिले का इशू आ रहा। तो सुनिए, ये इशू आपका जाने वाला नहीं है, क्योंकि पोर्टर कंपनी अपने एप्लीकेशन में जो भी अपडेट्स कर रही या जो भी चेंजेस कर रही, वो अपनी मर्जी से कर रही। हम ड्राइवर्स भाइयों को पूछ रही नहीं, हम ड्राइवरों को किसी को नहीं पूछ रही, क्योंकि पोर्टर कंपनी में हम काम कर रहे। तो हमारी जो पोजीशन है पोर्टर कंपनी की नजर से, वो नौकर है। क्योंकि हम जब गाड़ी पोर्टर कंपनी में अटैच करे, जब लगाए, तो हमारे को ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बोले। आपको ना तो लॉगिन करना बोले, ना ही जो है इतना परसेंटेज आपको करना है, 50% के अंदर रहना है, 75% का कंप्लीशन इसको रखना है, ये सब हमारे को नहीं बोले। हमारे सिर्फ जो है ना, पोर्टर कंपनी में गाड़ी अटैच करो बोले, ऑर्डर्स कंप्लीट करो बोले, और आपके लिए हम कमाई का एक नया प्लेटफॉर्म लाए, बिजनेस का एक नया प्लेटफॉर्म है, अर्निंग कर सकते हैं आप बोल के हमारे सामने लाए। और आज भी पोर्टर कंपनी में जब गाड़ी अटैच होती, कोई भी नया ड्राइवर अपनी गाड़ी को अटैच करने के लिए जाता, आईडी बनाने के लिए जाता, तो उन सबको ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बोलते। क्योंकि जो अपने नए ड्राइवर भाई है हमारा, जिसका रिकॉर्डिंग में डालने वाला हूँ, उनको भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी को अटैच करे, उन्होंने यहाँ के नहीं, कोई जगह के रहने वाले हैं, तो उन्होंने हैदराबाद में रह रहे, कई सालों से गाड़ी लेकर अभी चला रहे, तो उन्होंने अपनी आईडी क्रिएट करी, बनाई, लेकिन उनको ये सब नहीं बोला पोर्टर कंपनी ने। जैसा उनकी आईडी क्रिएट हो गई, उसके बाद पोर्टर कंपनी ने जो है 10 सेकेंड डिले का टर्म्स एंड कंडीशंस लाया, और मिनिमम इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करना बोलकर लाया, और भी बहुत से परेशानियां कर रही। मान के चलो आप भी एक नए ड्राइवर है, आप भी अपनी गाड़ी को अटैच करना चाह रहे हैं पोर्टर कंपनी में, तो पोर्टर कंपनी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी या पॉलिसी कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ आपको गाड़ी आपकी अटैच कर देगी। पोर्टर कंपनी जो 10 सेकेंड डिले का जो इशू ला रही है, वो इशू बहुत ही परेशानी की बात है हम ड्राइवरों के लिए। क्योंकि सच बात यह है, पोर्टर कंपनी का जो मार्केट है वो अभी लॉस में है। क्योंकि लास्ट ईयर में पोर्टर कंपनी का जो कंपनी का शेयर्स है, उसमें लॉस आया, 122 करोड़ कुछ ऐसा लॉस है फाइनेंशियल का। तो उस वजह से पोर्टर कंपनी क्या करी, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में चेंजेस लाई, थोड़े अपडेट्स लाई। लेकिन वो अपडेट्स पोर्टर कंपनी के लिए अच्छा है, यानी कि उनको ड्राइवर्स का जो टाइम है पोर्टर कंपनी के लिए चाहिए, कस्टमर्स उनको वापस चाहिए। देखो भाई, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा मालूम, सच बात तो ये है, जो लोग अपने दुकान चला रहे ग्रुप्स में,
जो लोग पोर्टर कंपनी के जो कस्टमर्स थे उनको वहां से निकालकर अपना पर्सनल कस्टमर कर लिए। इस वजह से जो है पोर्टर कंपनी ये सब चीज समझकर नए नए रूल्स ड्राइवर के लिए ला रही है। देखो भाई, पोर्टर कंपनी एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं पोर्टर कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप एटीट्यूड के साथ, मोतेवरी के साथ पैसा कमा सकते। क्योंकि आपको अगर 400 रुपए की बुकिंग आई तो कस्टमर को 400 रुपए देना ही देना है। अगर आप पर्सनल कस्टमर कर लिए तो वही 400 रुपए की बुकिंग में आपको कस्टमर को सब झेलना पड़ता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता। अब अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 400 का बुकिंग मारेंगे तो ओवरसाइज मटेरियल नहीं डालना, लेकिन कस्टमर डालता, उस टाइम पे भी हम बात करके पैसे एक्स्ट्रा बात कर ले सकते। लेकिन प्राइवेट कस्टमर में ऐसा नहीं होता। पहले तो वो 2-4 ड्राइवर्स को बुलाता, उनके साथ जो है ना बार्गेनिंग करता, पैसे जो सेट हो रहे उनके साथ क्या है वो आगे बढ़ाता, उनको ऑर्डर्स ले जाने के लिए बोलता। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, हर ड्राइवर को वो कस्टमर का ऑर्डर आता, मोतेबरी के साथ उन्हें पैसे लेके उससे काम कर सकता। और एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो अपने दुकान चलाने वाले भाइयां हैं, अपने पोर्टर कंपनी के कस्टमर्स को खींचकर अपने तरफ कर लिए, ये बहुत गलत काम हो गया। इससे क्या हो रहा, मार्केटिंग बहुत डाउन हो गई। पोर्टर कंपनी साफ साफ बोल रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्टर कंपनी में ही, पोर्टर प्लेटफॉर्म पे ही काम करना है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं करना है। यानी कि अंकर डिलीवरी, मूवर एप्लीकेशन या कोई भी अलग एप्लीकेशंस में काम नहीं करना है। ये जो हमारे ड्राइवर भाई के रिकॉर्डिंग में पोर्टर कंपनी का जो एम्प्लॉय है, लेडीज एम्प्लॉय मैडम, कस्टमर सपोर्ट वाले, उन्होंने साफ साफ बोल रहे कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना है। आप गौर से सुनो इस रिकॉर्डिंग को। यही इसी वजह से पोर्टर कंपनी ये 2 नए रूल्स लाई। पहला रूल, मंथली 100 आवर्स कंप्लीट करना, नहीं तो आपको 10 सेकेंड डिले आएगा। प्रीमियम पार्टनर का जो मेंबरशिप है उसका इश्यू आएगा आपको। ये तो होना ही नहीं चाहिए भाई। हमारे को प्रीमियम मेंबरशिप होना ही नहीं है। हम जब गाड़ी लगाए तो हमारे को ये नहीं बोले प्रीमियम मेंबरशिप। देखो भाई, पोर्टर कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे पोर्टर कंपनी की मार्केटिंग जरा सही नहीं थी, एडवर्टाइजिंग सही नहीं थी। हर एक्सक्लूसिव कस्टमर के पास उसका इंफॉर्मेशन, पोर्टर एप्लीकेशन का जो है ना पूरा डिटेल्स नहीं पहुंच रहा था। तो पोर्टर कंपनी ने क्या किया कि वो अपनी ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट को गाड़ी के ऊपर लगाना शुरू किया। लेकिन उसमें भी वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बताए कि आरटीओ से आपको अप्रूव लेना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट से उनको, यानी कि गवर्नमेंट से पोर्टर कंपनी को ये जो है ना परमिशन थी। यानी कि उनको जरूरी था कि आरटीओ से, जो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उधर से उनको परमिशन लेना था, ड्राइवर को लेना नहीं था। लेकिन पोर्टर कंपनी ने ऐसा हमें ना कहा, ना ही बोला, और हमने ना ही किया। बिना आरटीओ की अथॉरिटी के हमने ब्रांडिंग लगवाई। लेकिन बहुत से लोगों ने, बहुत से ड्राइवर भाइयों ने नहीं लगाया, क्योंकि गाड़ी को स्टिकर लगाएंगे तो गाड़ी का लुक खराब होगा, गाड़ी को डैमेज होगा बोल के बहुत से ड्राइवरों ने नहीं लगाया। तो ये चीज पोर्टर कंपनी ने देखा, समझा, उसके बाद क्या किया, उन्होंने ड्राइवर्स को 10 सेकेंड डिले का एक नया रूल्स निकाला। यहां से ही तो ये रूल्स का इश्यू निकला। जो 10 सेकेंड डिले का जो इश्यू निकला है ना, यहां से ही निकला। जो ड्राइवर भाइयों ने लगा लिया, ठीक है, पोर्टर कंपनी की बात सुन ली, ठीक है, पोर्टर कंपनी ने यहां नहीं देखा। लेकिन जो ड्राइवर्स ने नहीं लगाया, यानी कि उस टाइम पे 80% 90% ड्राइवर्स ने नहीं लगाया था ब्रांडिंग को। मैं भी वो चीज के खिलाफ हूं, उस टाइम पे भी था। लेकिन पोर्टर कंपनी ने जो 10 सेकेंड डिले का इश्यू लगाया, उस वजह से बहुत से ड्राइवर भाइयों ने डर कर लगा दिया। क्योंकि पोर्टर कंपनी ने क्या कहा उस टाइम पे, हर ड्राइवर की सोच क्या हुई, हम ब्रांडिंग नहीं लगाएंगे, ये तो हमारी मर्जी है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ नाम का है, एग्रीगेटर बिजनेस में हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करा है, सिर्फ कमीशन बेस का बिजनेस है। हमने उस टाइम पे भी क्या किया, खामोश बैठा। लेकिन पोर्टर कंपनी से जो 10 सेकेंड का डिले का इश्यू हमारे आना शुरू हुआ, तो वहां पे पोर्टर कंपनी को हमने कॉल किया, तो पोर्टर कंपनी ने बताया कि आपके ऑर्डर्स भी कम हो जाएंगे और आपको 10 सेकेंड का डिले भी आएगा। तो उस टाइम पे हमने डर के जो है ब्रांडिंग को लगवा लिया। यहाँ पे ही हम सब ड्राइवर भाइयों की गलती हुई, यहीं पर ही सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। वहां से वो लोग ने क्या समझा, पोर्टर कंपनी ने, चलो ड्राइवर को हम कुछ भी बोलेंगे, कौन सी भी चीज को लेके डराएंगे तो ड्राइवर डर जाता। डरने की वजह से जो है हमारा ये काम खराब हो गया। दूसरी बात ये, अब ब्रांडिंग तो लग गया, सब हो गया,
अब क्यों ऐसा 10 सेकंड का डिले का इशू आ रहा? ये 10 सेकंड डिले का पोर्टर कंपनी ने एक हथियार बना लिया, एक वेपन क्रिएट कर लिया। कोई भी चीज रहने दो, 10 सेकंड डिले ड्राइवर को डाल दो, वो ड्राइवर ऑटोमेटिक आपकी बात सुनेगा। पोर्टर कंपनी का ये माइंडसेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पोर्टर कंपनी की तरफ से दूसरा एक नया जो है प्रोग्राम लॉन्च करे। वो प्रोग्राम में क्या बोल रहे, पोर्टर कंप्लीशन स्कोर बोलकर, पोर्टर कंप्लीशन स्कोर बोल के एक नया प्रोग्राम निकाला पोर्टर कंपनी वाला। ये भी पोर्टर कंपनी की तरफ से एक नया स्ट्रैटेजी है ड्राइवर्स को डराने के लिए। पोर्टर कंपनी ने इससे पहले तो डराया था 10 सेकंड डिले बोलकर, लेकिन अब पोर्टर कंप्लीशन स्कोर बोलकर निकाला। ये दोनों चीज एक ही है। वो एक क्या है, आप सबको पोर्टर प्लेटफॉर्म के अंदर ही काम करना है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में नहीं करना है। जैसा कि अंकल डिलीवरी का प्लेटफॉर्म है, मूवर एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है, और भी दूसरे नए नए एप्लीकेशंस का प्लेटफॉर्म है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स और जो अपने पर्सनल कस्टमर्स है उसका प्लेटफॉर्म है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ आपको पोर्टर एप्लीकेशन में करना है। इसी वजह से पोर्टर कंपनी ने 10 सेकंड डिले का इशू ब्रांडिंग के रिलेटेड और दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना बोल के आपको इसका इशू निकाल दिए। कौन सा इशू? ये जो आपका पोर्टर कंप्लीशन स्कोर है, योर परफॉर्मेंस बोलकर है। ये दोनों इशू पोर्टर कंपनी ने कस्टमर्स को और ड्राइवर्स को एक जगह करने के लिए लगाया है। इसमें परेशानी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को हो रही है, पोर्टर कंपनी को नहीं हो रही है और कस्टमर को नहीं हो रही है। तो अब करना क्या? इस वीडियो में मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो भाई, ब्रांडिंग नहीं लगाए बोल के 10 सेकंड का एक वेपन लॉन्च करी पोर्टर कंपनी, उससे हम डर गए। और ये जो पोर्टर कंप्लीशन स्कोर बोल के जो नया वेपन लॉन्च करी, इससे भी अपन डर रहे हैं। बहुत से ड्राइवर भाई डर रहे हैं। बहुत से ड्राइवर भाइयों को क्या समझ में आ रहा है, ये पोर्टर कंप्लीशन स्कोर कुछ नहीं है। देखो भाई, पोर्टर कंपनी का सिस्टम सब पोर्टर कंपनी के हाथ में रहता। उसका एप्लीकेशन का पूरा सिस्टम उसके पास है, कस्टमर सपोर्ट का सिस्टम उसके पास है। चाहे तो वो आपको 2 मिनट में आपका 10 सेकंड का डिले का इशू निकाल देती। लेकिन आप किसको कांटेक्ट करना, आप ऑफिस को गए तो आपको जो है ना पूरा पूछते समझते, उसके बाद आपको जो है ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं देते। साफ साफ आपको बोल देते कि आपको 10 सेकंड का इशू है सर, अभी के लिए ब्रांडिंग नहीं लगा रहे, यही बोलते आपको। अरे भाई, ब्रांडिंग आप कंपनी अपने लिए कर रही थी, ड्राइवरों के फायदे के लिए नहीं कर रही थी। ना तो हमारे को पैसे दे रही थी, ना ही कुछ कर रही थी। थोड़े दिन पहले हमारे बहुत से ड्राइवर भाइयों को कॉल आया कंपनी से कि हम ब्रांडिंग फिर से लॉन्च कर रहे हैं, आपको ब्रांडिंग का मंथली अमाउंट हम रेंट पे करेंगे, कितना रेंट आप चार्ज करोगे हम पूछ रहे हैं हर सब ड्राइवर से बोलकर। तो कोई ड्राइवर ने 1500 बोला, किसी ने 2000 बोला, किसी ने 2500 बोला। वो उन लोगों को वो भी चीज वो लोग ट्राई करके देखे, लेकिन वो नहीं जमा, क्योंकि वो लोग, उनका जो ड्राइवर्स है हैदराबाद में या पूरे इंडिया में बहुत है, हजारों लाखों में ड्राइवर्स है। उन लोगों ने कैलकुलेशन लगाया, एक 1500 रुपए से भी कैलकुलेशन लगाया तो करोड़ों रुपया हो गया। तो वो लोग पैसा खर्च करने के लिए ड्राइवर को नहीं बोल रहे, इसलिए वो लोग क्या करे, पैसा तो हम खर्च नहीं करेंगे, हमारी कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में, एक काम करेंगे सीधा सीधा ड्राइवर को डरा देंगे। वो लोग क्या करे, ड्राइवर को डरा दिए सीधा सीधा। भी क्या करे ना, हैदराबाद में और कहीं पर भी जो है ना ब्रांडिंग नहीं लग रही, अभी सब ब्रांडिंग के ऑप्शंस को क्लोज कर दिए। ना ही वो नया ब्रांडिंग पैसे देकर भी लगा सकता, ना ही बिना पैसे देके कर सकता। एक ड्राइवर को जिसका मैं रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ, वो लोग उन्होंने क्या किया, 10 सेकंड का डिले इशू नहीं आना बोल के अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा किया। 188 आवर्स उन्होंने कंप्लीट किया मंथली, फिर भी उनको जो है ना 10 सेकंड डिले का इशू आ रहा, क्योंकि वो ड्राइवर को और डराना चाह रहे, कितना बोले उतना डराना चाह रहे उसको। हमको डरना नहीं है भाई, हम सब डर रहे क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप सबको और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पोर्टर कंप्लीशन स्कोर बोल के है, योर परफॉर्मेंस बोल के, आगे चल के इसके ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है। क्यों बोलो, आपकी आईडीज पहले सस्पेंड होती थी तो आप क्या करते थे, अपनी गलती नहीं रही समझो, ऑफिस को जाके आप अपनी सस्पेंशन को रिमूव करवा लेते थे। इतना स्ट्रगल करने के बाद आपका रिमूव हो जाता था। लेकिन जब पोर्टर योर परफॉर्मेंस या कंप्लीशन स्कोर को आप बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? ये जो बात मैं बोल रहा हूं कहीं पर भी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं, ये पहली बार बोल रहा हूं मैं, और ये सच है, मेरे को मालूम है ये बात। क्योंकि पोर्टर कंप्लीशन स्कोर वो ऑटोमेटिक सिस्टम से कम हो रहा। अगर आप ऑर्डर ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो ऊपर जाता, और अगर आप कम एक्सेप्ट करेंगे तो नीचे आता।
जैसा वो नीचे आ गया, आप कंपनी को जाएंगे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे सर, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा बोले, तो वो क्या बोलते हैं मालूम, साफ साफ आपका जो कंप्लीशन स्कोर है वो बहुत डाउन है, 50% से नीचे है, 10% 20% है। आपको कम से कम 80% से ऊपर रखना होगा, तभी आपको जो है ना ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। वो अब देखो कोई एक एरिया में 4 ड्राइवर्स है, कस्टमर को बुकिंग चाहिए होगा तो वो बुक करेगा ड्राइवर गाड़ी के लिए, लेकिन वो 4 ड्राइवर को बुकिंग नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, दूसरे जिसका स्कोर ज्यादा है उसको रिकमेंड करेगा। जब नहीं मिलेगा समझो, वो उस टाइम पे वो 4 ड्राइवरों को बुक करेगा, 4 ड्राइवरों के पास भेजेगा, क्योंकि पोर्टर कंपनी पहले की तरह एक कस्टमर बुकिंग किया तो सब ड्राइवरों को रेडियस में 3 किलोमीटर के रेडियस में बुकिंग आता था, अब नहीं आ रहा। पोर्टर कंपनी ऑर्डर्स असाइन कर रहा। वो असाइन कैसा कर रहा, पहले लिंक एप्लीकेशन में जो जो काम करे उनको सबको मालूम है, जिसको ऑर्डर आता था वही कंप्लीट करना पड़ता था, लेकिन पोर्टर एप्लीकेशन में ऐसा नहीं था। एक कस्टमर अगर कोई एक लोकेशन में बुक करा तो 3 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के रेडियस में वो बुकिंग आता था। अभी देखो आप सब, ये चीज बहुत डेंजर होने वाली है, पोर्टर कंप्लीशन स्कोर, ये चीज बहुत फिक्र की बात है भाई। बहुत से ड्राइवर भाई अपने लाइट ले लिए, बात को लाइट मत लियो, बहुत डेंजर होने वाला है ये आने वाले दिनों में। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, बहुत से लोग मेरे को अब मैसेज कर रहे, मैं वीडियो डाल के 1 महीना हो गया, मेरे को अब मैसेज करके बोल रहे भाई मेरे को 10 सेकंड का डिले आ रहा, मेरे को ऐसा इश्यू हो रहा, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। मैं फ्यूचर की बात समझ के बोल रहा हूँ भाई, आप लोग भी समझ सकते, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाह रहे, इसलिए नहीं समझ रहे। मैं समझ के आप सब तक पहुंचा रहा हूँ ये चीज को। मेरा परसों जब पोर्टर कंप्लीशन स्कोर आया था तो 76% आया था, अब कितना हो गया 78%। एक ही दिन में मैंने कल 4 ऑर्डर्स कंप्लीट करे, 4 ऑर्डर्स कंप्लीट करे, एक भी मेरा ना कैंसिल हुआ, ना डिले हुआ, ना मिस हुआ, तो मेरा ऑटोमेटिक 2% एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्यादा कमाता हूं आप लोगों से, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिसका भी कम होगा, जो मिस करेगा, जो कैंसिल करेगा, देखो होता क्या, ऑर्डर आते कि कस्टमर कभी कभी कैंसिल मार देता, आपका स्कोर डाउन हो जाता। कोई ऑर्डर ओवर साइज मटेरियल रहता, आप नहीं लेके जाते, कैंसिल कर दिए कंपनी से, तभी भी आपका स्कोर डाउन होता। वहां पे ये नहीं बोल रहे कि अगर कोई भी ऑर्डर कस्टमर के इश्यू से कैंसिल हुआ तो आपका स्कोर डाउन नहीं होता बोल के पोर्टर कंपनी साफ साफ बोल रही। कोई भी ऑर्डर आपको मिलेगा तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो ओवर साइज हो, ओवरलोड हो, ये तो लिखा हुआ नहीं है ओवर साइज ओवरलोड, लेकिन आपको सब एक्सेप्ट करना जरूरी है और आपको उसको कंप्लीट भी करना होगा। तो इसमें क्या फॉल्ट आया, 4 चीज। एक चीज, ऑर्डर कस्टमर कैंसिल कर दिया ओवर साइज रिलेटेड, तब भी आपका स्कोर डाउन है। कस्टमर अगर आपको बुक करते ही फिर कैंसिल डाल दिया, कुछ चेंज में माइंड डाल के, तब भी आपका स्कोर डाउन है। अगर आप जो है ऑर्डर मिस कर दिए, छोटा ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर है बोल के आप मिस कर दिए, तब भी आपका स्कोर डाउन है। और एक चीज, अगर आप कोई ऑर्डर को जो है ना सही तरीके से नहीं करे या जानबूझकर आप कैंसिल करा दिया, कोई भी चीज हो, कैंसिल हो गया या फिर मिस हो गया, गलती से भी आपसे नेटवर्क इशू को लेके मिस हो गया, तब भी आपका स्कोर डाउन है। डेली बेसिस पे पुराने ड्राइवर्स का स्कोर अप और डाउन करने वाले, नए ड्राइवर्स का नहीं करते। पोर्टर की स्ट्रेटेजी चल रही भाई, आप लोग समझो बात को। पोर्टर कंप्लीशन स्कोर बहुत डेंजर होने वाला है। हम ड्राइवरों के लिए डरना नहीं है, लेकिन लड़ना है पोर्टर कंपनी से। 10 सेकंड का जो हथियार निकाले वो गैर जरूरी है, उसको निकालने लगाओ आप। ब्रांडिंग के आप लोग पैसे दिए, वो पैसे वापस लियो, वो पैसे भी वापस लियो, और ये 10 सेकंड का जो डराना है पोर्टर कंपनी का, ये भी आप वापस निकालने लगाओ। जो भी अपने ड्राइवर भाई 10 सेकंड का इशू फेस कर रहे, कुछ भी कर लो, आपका इशू सॉल्व होने वाला नहीं है। सीधा सीधा पोर्टर कंपनी आपको फंसा के रखने वाली है। आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना बोल के आपको जो है पोर्टर कंप्लीशन स्कोर निकाल दी, आप करना ही करना है। और 100 आवर्स लॉग इन करना है बोल के आपको 10 सेकंड का जो डिले निकाली, वो ब्रांडिंग के पैसे नहीं मांगना बोल के पोर्टर कंपनी ने 10 सेकंड का इशू डाल दिया आपको। अब आप पैसे वापस नहीं मांगना बोल के कंप्लीशन स्कोर भी जो है ना लाके डाल दी। आप पोर्टर 10 सेकंड डिले का जो इशू है वो आप लोग वापस निकालने लगाओ। आप एक हो जाओ ड्राइवर भाइया। कब तक परेशान होते भाई? कौन सी खाल के बने हुए, कौन सी मिट्टी के बने हुए तुम लोग ड्राइवर भाइया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे को समझ की बाहर है। आपको कोई बीमारी हो गई तो उसका आप इलाज कराते नहीं, आप मर जाते। बोलो इलाज ही तो करेंगे ना। आखिर पोर्टर कंपनी इतने दिन से आपको परेशान कर रही है, एक बीमारी की तरह आपके साथ है, तो आप उसका इलाज करो भाई। उसको साथ में रखे, अपन खबर तक कहीं को लेके जा रहे।
समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसी कौन सी मिट्टी के बने हुए आप लोग। पहले तो ये ग्रुपों के घिचियों में जाओ, नको पोर्टर कंपनी से फाइट करो, 10 सेकंड डीले का इश्यू निकालो। कहीं को बोले तो हम बहुत से ड्राइवर हम 70-80% ऑफलाइन करते, लेकिन 30-40% तो करते ना, क्योंकि ऑफलाइन कस्टमर ज्यादा नहीं बुकिंग कर नहीं बुलाता, डेली नहीं रहता उसका काम। लेकिन ऑनलाइन पे तो डेली रहता ना, हमेशा नया कस्टमर मिलता ना आपको। आप फिर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कहीं को रख लिए अपने पास, कभी ऑर्डर नहीं मिले तो कमा लेना बोल के। ऐसा 10 सेकंड के डीले का इशू आएगा तो कैसा करते आगे चल के। आप अगर 10 सेकंड डीले आपको आते रहेगा, लॉग इन आवर्स बरोबर नहीं करेंगे, कंप्लीशन स्कोर डाउन रहेगा, तो पूरे को बर्बाद हो जाते आप लोग। समझा रहा हूं मैं, इतना पागलों के साथ 20 मिनट का वीडियो बनाया मैं। अब जरा तो समझो, अगर आपको खांसी है, आपको बुखार है, या फिर आपको कोई भी बीमारी है, तो उसका आप इलाज कराने के बजाय आप छोड़ देते क्या उसको ऐसी, जाने दो मैं मर जाता हूं बोल के। इलाज है वो चीज का, फिर भी नहीं कर रहे आप लोग। थोड़ा मुसीबत उठाना पड़ता, पोर्टर कंपनी से फाइट करो भाई, ब्रांडिंग के पैसे वापस लियो। 10 सेकंड डीले का जो ये वेपन है पोर्टर कंपनी का, उसको निकालने लगाओ, फाइट करो उससे, और ये कंप्लीशन स्कोर को बंद करवाओ। नहीं तो रोड पे आ जाते तुम लोग, जिसके गाड़ियां फाइनेंस पे। समझो बात को, जो नए ड्राइवर है पोर्टर के भरोसे पे गाड़ी लगा लिया, ऑलरेडी परेशान है, अब तो पूरे को रोड पे आ जाते। रोड पे बीवी बच्चों को क्या पाल के खिलाएंगे भाई? मासूम मासूम अपने बच्चों का चेहरा देखो तुम ड्राइवर भाया, जरा तो रहम करो अपने घर वालों पे। तुम रोड पे आ जाएंगे, तुम ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो कैसा होगा? आप लोगों को ऑफलाइन कस्टमर बुला रहा, ज्यादा नहीं बुला रहा ना। ऑनलाइन कस्टमर हमेशा अलग अलग मिलता, हमेशा मिलता, ऑफलाइन वाला कभी कभी बुलाता। क्या करते जो गाड़ियां फाइनेंस पे, वो लोग तो परेशान होने वाले, रोड पे आने वाले। समझो बात को, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का चेहरा देखो भाई। पोर्टर कंपनी से लड़ो, कब समझते आप लोग आखिर? इतना मैं पुकार रहा हूं, कहीं को पुकार रहा हूं, अपने ड्राइवर भाइयों के अच्छे के लिए बोल रहा हूं ना भाई। जहां तक हो सक रहा मैं पोर्टर कंपनी को डायरेक्ट बोल रहा हूं, परवाह नहीं मेरे को, पोर्टर कंपनी मेरे पे डिफेमेशन केस डाल दो, या फिर उनका ब्रांड का जो है ना खराब कर रहा हूं बोल के डाल दो, कुछ भी डालें तो मैं डरने वाला नहीं हूं पोर्टर कंपनी से। सामने रह के बात कर रहा हूं मैं। हमारे को गाड़ी लगा खुद ये सब नहीं बोले थे, अब बोल रही पोर्टर कंपनी, अब परेशान कर रही है हमारे को। अब फिलहाल मार्केट में 10 सेकंड डीले का इशू आ रहा और पोर्टर कंप्लीशन स्कोर का प्रॉब्लम चल रहा। आप सब जो लोग मुझे कांटेक्ट करे थे, जो कमेंट करे थे, उनका लास्ट सोल्यूशन यही है, कुछ नहीं कर सकते आप, खामोश बैठ के मंजीरा बजाओ, कुछ भी नहीं करना, खाली घर में बैठ के तबला बजाना, बस कुछ भी नहीं कर सकते। और वो कस्टमर सपोर्ट को कॉल करे तो सॉरी सर, वी आर रियली सॉरी फॉर यू, वी आर रियली सॉरी, हम माफी चाहते हैं आपसे, यही बोलती। ऑफिस को गए तो आपका रेजोल्यूशन कुछ नहीं होता, समझ रहे? हायर डिपार्टमेंट बोले तो तुम्हारा कंपनी का सीईओ नहीं आता, परेशान होने वाले, सीधी सीधी बात। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। अगर अभी भी आप लोग सुधरे नहीं, समझे नहीं, लड़े नहीं अपने पोर्टर कंपनी से, घर वालों का, बीवी बच्चों का चेहरा नहीं देके, माँ बाप का चेहरा नहीं देके, ऐसी तुम परेशान रहेंगे पोर्टर के साथ, लड़ेंगे नहीं पोर्टर से, तो रोड पे आ जाते, उसके बाद खत्म हो जाते, और कुछ भी नहीं है। यही सोल्यूशन है आप सबका। वो रिकॉर्डिंग को सुनो, समझो वो रिकॉर्डिंग में क्या बोल रही, सॉरी सर, इशू सर। हालांकि बेचारे ड्राइवर भाई अपने पूरा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट करे, फिर भी उनको 10 सेकंड का डीले का इशू आ रहा। वो नए ड्राइवर है, हम सब पुराने ड्राइवरों को भी ये इशू आ रहा। समझो, वो ऑडियो को सुन के तो भी समझो, जरा दिमाग लगाओ, बेवकूफ वहां तुम लोग पूरे के पूरे। हेलो हेलो, बात कर रही हूँ, आपको किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? क्या नाम बताया मैडम आपका? सर रिफत बात कर रही हूँ पोर्टर से। अच्छा मैडम, मेरे जो आईडी के ऊपर जो है 10 सेकंड ब्रांडिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है, वो तकरीबन मैडम 1 महीने से आ रहा है। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। सर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, एक बार सर कंफर्म कर सकते हैं जी, कि आपको कितने सेकंड का टाइमर आ रहा है सर? देखिए मैडम, 10 सेकंड का मुझे टाइमर आ रहा है, वो ब्रांडिंग से रिलेटेड है। ठीक ओके है। सर, कंफर्म हाँ करने के हाँ लिए थैंक यू सो मच। हाँ, लाइन करिएगा, एक बार चेक एक कर लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, चेक कर लीजिए मैडम, आप चेक कर लीजिए।
सर जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आप अभी हैदराबाद से बात कर रहे हैं, राइट? जी जी मैडम। जो आपका व्हीकल है वो 3 व्हीलर है, करेक्ट? जी जी मैडम। ओके सर, सॉरी सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि करंटली अभी स्टॉप कर दिया है फ्रेश ब्रांडिंग आपका 3 व्हीलर 4 व्हीलर में। तो अभी अपडेट नहीं है कुछ एक्टिविटी, तो इसलिए जी अभी रीस्टार्ट नहीं किया है इसको। जैसे ही कुछ अपडेट होता है आपको एक्टिविटी के बारे में, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सर। जी जी मैडम, मतलब आपने जो है तो वो ब्रांडिंग अभी स्टॉप हेलो, कर दी है सर। तो मैडम आपने ब्रांडिंग स्टॉप कर दी है, ठीक है। हाँ जी। ये स्टॉप करके मैडम 1 महीने के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी। और मैडम प्रीमियम जो पैसे लेकर लेना होता था, तो परचेस करना होता तो वो भी बंद है। ओके, अभी आप प्रीमियम लेना चाहते हैं, राइट? नहीं, लेना नहीं चाहता हूँ लेना मैडम, क्योंकि बंद है वो अभी। लेना तो 1 महीने पहले चाह रहे थे हम, मगर वो बंद था। तो हम आपको एक नया प्रोग्राम बताए आपने, फ्री प्रीमियम लेने के लिए आपको जो है 10 सेकंड रिमूव होने के लिए 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आपने बताया कि महीने में सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे के बीच में हर महीना आपको जो है तो 100 आवर्स ऑनलाइन रहना होगा और 90% ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये आपकी कंपनी ने जो है तो हमको प्रोग्राम बताए थे। आप उस प्रोग्राम से मैडम, अभी मैं उस प्रोग्राम के क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हूँ मैडम, फ्री प्रीमियम के लिए। फिर ये 10 सेकंड मेरा रिमूव क्यों नहीं हुआ? सो अभी आपने जैसे कि बताया कि सर लॉगिन रहना होता है डेली 6 घंटे मिनिमम, 6 आवर्स। 6 घंटे तो मिनिमम नहीं बताया गया आपने। आपने बताया गया था मुझे, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, हर महीने के 100 आवर्स बताए थे आपने। और अगर अगर आप कहते हैं कि 6 आवर मिनिमम अगर बता रहे हैं आप, तो 6 आवर मिनिमम के हिसाब से 180 आवर्स हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो वन आपको एक मिनट, 1 मिनट में 180 आवर्स हो रहे हैं। मेरा 180 आवर्स भी कंप्लीट है, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा प्रीमियम, फ्री प्रीमियम? सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हेलो, कि लॉगिन आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैडम बोलिए। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैडम, बोलिए। सर फॉर द इनकन्वीनियंस सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लॉगिन आपको डेली रहना होगा 6 घंटे मिनिमम, बिटवीन 10 to 8 PM। मतलब हाँ सुबह जी 10 मैडम। बजे से रात की 8 बजे तक आपको लॉगिन रहना होगा। हाँ और देन जो कंप्लीशन है वो आपको करना होगा, और जो उसकी रेटिंग होती है वो 90% अबव होनी चाहिए लास्ट 30 डेज में। अच्छा। तो जी सर, और ये जो है वो सिर्फ आपको पोर्टल प्लेटफॉर्म पे ही वर्क करना होगा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं जी करना होगा। जी। हम्म। तो मैडम मैं उसके उस क्राइटेरिया आप जो बात कर रहे हैं ना मैडम, उस क्राइटेरिया में मैडम मैं जो तो एलिजिबल हूँ मैडम, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। 10 सेकंड रिमूव क्यों नहीं हुआ है मेरा, आप बताइए। आपने ऑनलाइन करने के लिए कहा, हमने रहे, हम ऑनलाइन रहे हम। हाँ, बताइए आप मुझे। आप सॉरी सर मुझे फॉर द 1 मिनट मैडम, मुझे 20 जनवरी को एक मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया पोर्टर की तरफ से। आप जो है तो फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बहुत नज़दीक है। आपने 128 आवर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं। आप जो है तो नया अब मतलब आप जो है तो आने वाले मतलब 15 तारीख तक, यानी 15 जनवरी तक आप ऑनलाइन रहिए और सभी ऑर्डर कंप्लीट कीजिए, आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा बोलकर। हाँ, तो मैडम अब 15 तारीख चली गई, आज 16 तारीख है मैडम, 16 जनवरी है मैडम, फ्री सब्सक्रिप्शन कहाँ है? 10 सेकंड रिमूव क्यों नहीं हो रहा है? ओके सर, कंफर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच सर। माफ़ी चाहती हूँ आपको जो भी इनकन्वीनियंस हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल करंटली स्टॉप कर दिया है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए। तो अभी जब भी अपडेट होगा, जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही आपको अपडेट किया जाएगा। मैडम वो स्टार्ट होगा ठीक है, वो होगा या नहीं होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने इससे पहले कहा मुझे परचेस करना है, आप दीजिए, तो आपने स्टॉप है कहा, तो मैंने पूछा कि 10 सेकंड रिमूव करने के लिए क्या करना होगा।
मतलब आप ये 10 सेकंड कैसे रिमूव होगा? तो मैडम नया प्रोग्राम बताए, नए प्रोग्राम के क्राइटेरिया पे हम चले, आप फिर आप वो रिमूव नहीं कर रहे, मतलब आप क्या खेल रहे हैं मैडम? मजाक कर रहे हैं आप? आपकी कंपनी मजाक कर रही है? हाँ? सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, अभी सब्सक्रिप्शन प्रीमियम को भी स्टॉप कर दिया गया है सर। हाँ मैडम, सब्सक्रिप्शन प्रीमियम आपने पैसे लेकर देना स्टॉप कर दिया गया है मैडम। आपने जो फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रखा है मैडम 10 सेकंड रिमूव हटाने के लिए मैडम, हर महीना आपको 100 आवर्स ऑनलाइन रहना होगा, 90% 85% ऑर्डर जो है तो कंप्लीट करना होगा मैडम। उस क्राइटेरिया में तो मैं एलिजिबल हूँ ना मैडम, फिर क्यों नहीं हट रहा है मेरा 10 सेकंड रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए मुझे आप। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ, बट अभी यहाँ पे बंद कर दिया गया है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 3 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए। तो अभी कुछ अपडेट होता है तो आप रीस्टार्ट होता है तो आपको अपडेट किया जाएगा सर। मैडम आपने बंद कर दिए जी मैडम, आप ठीक है, आपकी सही बात है सब, पर ये जो आपने नया प्रोग्राम लॉन्च करे फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, आपने पैसे देकर परचेस करना जो होता था हमें, वो बंद कर दिया आपने। आरबीआई रूल्स के आरबीआई रूल्स में कुछ तो भी आपका जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसके तहत आपने वो बंद कर दिए, ठीक है। आपने पर जीएचएमसी का प्रॉब्लम आ रहा था हैदराबाद में तो आपने ब्रांडिंग बंद कर दिए, फिर 10 सेकंड रिमूव करने के लिए आपने कहा कि 100 आवर नया प्रोग्राम लॉन्च करें, 100 आवर्स ऑनलाइन रहना होगा, आपको जो है तो 85% ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे, आपने ये कहा मैडम, ठीक है ना मैडम? मैडम फिर वो उसके तो ये अगर हम क्राइटेरिया कंप्लीट करते तो हमारे 10 सेकंड रिमूव होने वाले थे ना, ये आपने कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपके एजेंट्स की, ऑल एजेंट्स की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, फिर आप रिमूव नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे आप रिमूव मैडम, ये बताइए। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, बट जो अभी अपडेट हमारे पास है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सर। वो अपडेट आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं सही बात है, मगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे कुछ काम की नहीं है ना मैडम। मैं आपको दूसरे मैटर से बात कर रहा हूँ, आप मुझे दूसरा मैटर बता रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि टेम्पररी उसे स्टॉप कर दिया गया है प्रीमियम को और ब्रांडिंग को। अरे मैडम वो स्टॉप कर दिया गया है, वो पुरानी बात हो गई, वो छोड़ दीजिए आप, वो छोड़ दीजिए। अभी आपके नए प्रोग्राम मैडम, अभी आपके नया प्रोग्राम आपकी कंपनी ने जो लॉन्च करी ना फ्री प्रीमियम देने के लिए कस्टमर पार्टनर्स को, मतलब आप खाली क्या मतलब मजाक कर रहे हैं मैडम पार्टनर के साथ, ड्राइवर के साथ? हाँ आप बताइए मुझे, आप दे रहे प्रीमियम स्टॉप कर दिए, स्टॉप कर दिए, स्टॉप कर दिए। अरे क्राइटेरिया पूरा करने लगा रहे फिर दे रहे नहीं आप। हाँ आप क्या फिक्स पेमेंट दे रहे हैं हमको क्राइटेरिया पूरा करने के लिए? अच्छा ठीक है, नहीं भी दे रहे फिक्स पेमेंट, आप क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी तो हमारे को जो आपने प्रीमियम फ्री देने वाले थे, आप 10 सेकंड रिमूव करने वाले थे, आपने वो रिमूव भी करना ना आपने, क्यों नहीं कर रहे आप रिमूव? अगर आप हेलो हेलो लाइन पे सर, हेलो लाइन पे रहिएगा सर। लाइन पर ही हूँ मैडम, बोलिए। लाइन पे रहिए आप सर। हाँ लाइन पर ही हूँ मैडम, बोलिए आप। हेलो सर प्लीज लाइन पे बने रहिए, डिटेल चेक कर रही हूँ सर। डिटेल्स चेक कीजिए मैडम आप। जी सर प्लीज लाइन पे बने रहिए सर। लाइन पे रहिएगा सर। लाइन पर ही हूँ मैडम, कॉल डिस्कनेक्ट मत करो मैडम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताकर डिस्कनेक्ट करो मैडम। क्या नाम बताया आपका मैडम? सर मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज लाइन पे बने रहिएगा। जो आप बता रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी अपडेशन होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, तो प्लीज लाइन पे बने रहिए। लाइन पे रहिएगा सर। लाइन पर ही हूँ मैडम, बोलिए।
लाइन पे नहीं सर, डिटेल चेक करती हूँ। लाइन पर ही हूँ मैडम, बोलिए आप। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, बट जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ अभी सारे प्रीमियम्स को स्टॉप कर दिया गया है इन हैदराबाद। तो अभी आपको जो भी अपडेशन होगा इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सर, आपको अपडेट कर मैडम दिया एक जाएगा। मिनट मेरे को बात बताइए आप, आपने जो फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो बात करे थे वो भी स्टॉप कर दिए? यस सर, अभी ऑल प्रीमियम्स और ब्रांडिंग जितने भी हैं अभी stop मैडम कर ऐसा दिए हैं। कैसा होता, ऐसा कैसा होता, ऐसा कैसा स्टॉप करते तुम? हाँ, पार्टनर्स को आप जो है तो ऑनलाइन रहने के लिए कहते हैं, पार्टनर जो है दूसरे काम नहीं करके ऑनलाइन रहता, उसको महीना भर जैसा महीना कंप्लीट होता आप बोलते स्टॉप कर दिए, ऐसा कैसा स्टॉप करते आप बताइए मुझे आप। हाँ सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, बट अभी सर यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है। मैडम ऐसा कैसा स्टॉप कर दिया गया मैडम? फिर हमने जो मतलब आपका क्राइटेरिया पूरा किया उसका क्या मैडम? हाँ सर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नहीं तो मैडम, आपको मुझे update- इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो मैडम, मेरा 10 सेकंड रिमूव करो आप। आपका क्राइटेरिया आपने पूरा करने के लिए बोला, मैंने पूरा किया मैडम। आप जो है तो 10 सेकंड आपने जो बोले थे फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दीजिए आप मुझे, आप क्राइटेरिया पूरा करने के लिए बोली ना आपकी कंपनी, करे ना हम फिर। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। प्रॉब्लम समझ पा रहे, प्रॉब्लम समझिए मत, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए। समझने से कुछ नहीं होने वाला है मैडम। आप एक महीना आप जैसे कि काम ले ले रहे, फिर बोले आप जो उसका पेमेंट देना होता है, मतलब आप पेमेंट घूम गया ऐसी बात हो जा रही है आपकी हो। हाँ, महीना भर आप बोले ऑनलाइन रहो, ये करो वो करो, 90% 80% ऑर्डर कंप्लीट करो, फिर जैसा कि मैडम प्रीमियम देने की बात आई आप बोले स्टॉप कर दिए उसको, ऐसा कैसा स्टॉप करते आप? हाँ, स्टॉप कैसा करते आप मुझे बताइए आप, क्यों करते स्टॉप आप? आपने पहले बोलना था हमको, आपने हमको क्राइटेरिया बताना ही नहीं था, आपने हमको टर्म एंड कंडीशन रखना ही नहीं था आपने हमारे लिए। हमने आपके टर्म एंड कंडीशन हमने कंप्लीट करे ना, तो आप भी आपका बोले हुआ कंप्लीट करो। आप भी फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देते बोले 10 सेकंड रिमूव करते बोले ब्रांडिंग से रिलेटेड, रिमूव करो उसको पहले। हेलो सॉरी सर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम के लिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं उस कैटेगरी से। अभी बंद कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। देखिए मैडम, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने मुझे बताई आपकी कंपनी ने कि आपको जो है तो हमारा फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल सकता है अगर आपने हमारे टर्म एंड कंडीशन करे तो। महीने में 100 आवर्स ऑनलाइन रहना होगा, 10 AM to 8 PM, ठीक है, और आपको 85% ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे। मैडम उस क्राइटेरिया को मैंने एलिजिबल किया हूँ मैडम, मैं एलिजिबल हूँ फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए। अब आपने जैसा कि हमें ऑनलाइन रहने के लिए कहा, 85 ऑर्डर पर कंप्लीट करने के लिए कहा, हमने करे मैडम। अब आप कह रहे हैं जब प्रीमियम फ्री देने की बात आ रही है मैडम, अब आप कह रहे हैं कि मैडम स्टॉप कर दिया गया, ऐसा कैसा होता मैडम? बताइए आप मुझे, ऐसा कैसा होता? हाँ, हाँ जी सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ सर। प्रॉब्लम मत समझो मैडम, सोल्यूशन दो। प्रॉब्लम समझ के कुछ होने वाला नहीं है। मजाक कर रहे हैं आप, पोर्टर कंपनी चला, इतनी बड़ी कंपनी चला के मजाक कर रहे हैं आप? हाँ, क्या कंज्यूमर केस में आपकी कंपनी के खिलाफ क्या केस कर देना क्या, बताओ आप? मजाक कर रहे हैं मैडम आप मतलब काम ले ले रहे मतलब पार्टनर से, फिर उसकी जो देने की बात आ रही, जो उसका जो भी आप बता रहे हैं आपका टर्म एंड कंडीशन कंप्लीट करने के बाद उसे जो भी आप देना चाह रहे हैं मैडम, फ्री प्रीमियम देना चाह रहे हैं, वो देने की बात आ रही, तो जब मैडम आप स्टॉप कर दे रहे हो उसको, मनमानी कंपनी चला रहे हैं आप। हाँ, मजाक कर रहे हैं आप। सॉरी सर, सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। बोलो मैडम, वो रिमूव करो आप, पहले रिमूव होना मेरा मैडम, 10 सेकंड मैडम, अभी बोल रहा हूँ मैं आपको मैडम। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए मैडम, वो रिमूव होना मैडम, आपने जो आपका क्राइटेरिया था मैंने कंप्लीट किया मैडम, ठीक है। अब आप आपकी जो बात रखे थे मैडम, आपकी कंपनी ने बोली थी, अब आपकी कंपनी आप जो जैसा बोली थी वैसा करना मैडम। आप कंपनी चला रहे, आप मजाक नहीं कर रहे मैडम।
आप पब्लिक के साथ, पार्टनर के साथ, जैसे कि हम आपके मैडम मतलब हम भी कस्टमर ही हुए आपके कंपनी के, आपने उसको पार्टनर नाम दे दिया वो बात अलग है। हम आपके जो है तो मैडम कस्टमर ही हुए मैडम, ठीक है ना, आपकी कंपनी के। तो मैडम मैं इस रिलेटेड मैडम कंज्यूमर ऑफिस में जाकर केस कर सकता हूँ मैडम। मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्राइक करेंगे मैडम पूरे ड्राइवर मिलके, अगर आप जो है तो ये ऐसा मजाक करेंगे तो मैडम। मजाक कर रहे हैं आप? सॉरी सर। नहीं नहीं सॉरी नहीं मैडम, वो 10 सेकंड रिमूव होना मेरे को अभी मैडम, जस्ट आज की डेट में मुझे 10 सेकंड रिमूव चाहिए मैडम, बस दूसरा कुछ भी नहीं। जी 10 सेकंड रिमूव कीजिए आप पहले मैडम, आपका क्राइटेरिया हम पूरा करें, आप 10 सेकंड रिमूव करिए आप पहले। जी सर, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। अब तो निश्चिंत रहिए, जो भी इसके बारे में अपडेट होगा निश्चित रहिए नहीं मैडम, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो 10 सेकंड डिले आने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी अर्निंग के ऊपर रुकावट आ रही है। आपकी कंपनी ने जो ज्वाइनिंग के टाइम पे हमको इतने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताए थे, ज्वाइनिंग होती 1 महीने के बाद आप जो है तो दिल से टर्म कंडीशन डाल दे रहे हमारे ऊपर। ठीक है, डाले तो डाले भाई, हम उसको जो है तो एलिजिबल हो रहे भी, हम आपके टर्म कंडीशन में हम एलिजिबल हो रहे भी, हम कंप्लीट कर रहे हैं आपके टर्म एंड कंडीशन। फिर आप मैडम आप जबान से पलट जा रही है आपकी कंपनी मैडम, तो मजाक कर रहे हैं आप? हाँ, क्या हमारे पास टाइम, हमारा फुजूल टाइम है? बताइए आप। जी सर, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सर समझ पा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सर। समझने से कुछ नहीं होने वाला है मैडम, सोल्यूशन दीजिए आप। सर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या कोई भी अपडेशन होगा आपको किया जाएगा। मैं वेट ही नहीं कर सकता मैडम, मुझे वेट करना ही नहीं है। 1 महीना वेट कर रही है, 1 महीना 10 सेकंड के ऊपर हमने चला दिए। हाँ, हमारी अर्निंग के ऊपर रुकावट है, हमने एडजस्ट कर दी 1 महीना। फिर आप वेट करो बोले तो नहीं होता, आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का, और हम उसके अंदर एलिजिबल भी हो गए। अब आपका काम है, आपने सीधे से ब्रांडिंग का रिलेटेड जो 10 सेकंड का डिले आ रहा है वो रिमूव करना, आपकी कंपनी ने रिमूव करना हो। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपका नाम क्या है मैडम, बताइए आप। सर मैं पोर्टर से रिफत खान बात कर रही हूँ, रिफत बात कर रही रिफत खान? हूँ। जी सर। तो मैडम आप हैदराबाद से बात कर रहे हैं, मुंबई से बात कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, हेड ऑफिस मतलब दिल्ली में है आपका? जी हाँ, तो मैडम आपका जो काम है ना आपकी कंपनी का, आपने बोले थे 10 सेकंड रिमूव हम हटाते, ये जो हमारा क्राइटेरिया है पूरा करो, हमने पूरा करे। अब आप वो है तो 10 सेकंड रिमूव हटा के बताइए हमको, बस बात खत्म, दूसरा कुछ भी नहीं मैडम। जी सर, बिल्कुल सर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए सर। अभी हेल्प की जाएगी, करेंगे, वो टाइम नहीं, टाइम 1 महीना आपने दिए, 1 महीना हमने बर्दाश्त करे, आपने नया टर्म कंडीशन लागू करे हमारे ऊपर, हमने एडजस्ट करे। अब आप जो है तो अब हमारा जो वेट होगा, जो टाइम लगेगा, उसके रिगार्डिंग मैं जो तो हमारा टाइम वेस्ट के ऊपर भी केस करूंगा मैं कंपनी के ऊपर, अभी बता रहा हूँ मैडम आपको। ठीक है ना मैडम? तो आप जो है तो मैडम पहले से पहले जो सोल्यूशन दो इसका, मुझे अभी ऑनलाइन रहते हुए कॉल के ऊपर आपने जो है तो रिमूव करना हो 10 सेकंड टाइमिंग। हेलो यस सर। हेलो मैडम, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना और आपने खामोश नहीं बैठना, आपने वो रिमूव करना, मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। हेलो सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सर कि यहाँ पे जब भी अपडेट होगा, इससे रिलेटेड कुछ भी होगा, आपने जो 1 महीने का काम किया है, लॉगिन किया है, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट होता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो प्लीज़ नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये कल ही मिलना था मैडम, कल ही मिलना था मुझे, कल की डेट थी। आज 1 दिन आप लेट हो गए। हम अगर ऑर्डर में डिले हो रहे हैं तो आप पेनल्टी डाल रहे हैं हमको, और आप आपकी जो है जो सर्विस देने में डिले हो रहे थे उसका क्या मैडम? आपको कौन सी पेनल्टी लगना है आपकी कंपनी को? आपकी कंपनी को डायरेक्टली बैन होना है क्या? हाँ, बताओ मुझे मैडम आप। आपके सीनियर जो ऑफिसर कॉल सेंटर के उसको कॉल ट्रांसफर करो अभी आप लाइन पर रहकर।
हेलो जी हेलो सर, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ सर। मैं आप आपकी कॉल मैं सुन रही ट्रांसफर हूँ करो सर। मैडम। अभी आपने अभी कॉल ट्रांसफर करो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कॉल ट्रांसफर करो आपके सीनियर को मैडम, अभी लाइन पर रहकर मैडम। कॉल डिस्कनेक्ट आपका भी नहीं होना, आपके ऑफिसर का भी सॉरी नहीं सर होना, फॉर जो द भी है। इनकन्वीनियंस, यहाँ से कॉल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी इससे रिलेटेड अपडेशन होती है आपको अपडेट कर दी जाएगी। एंड सर कॉल ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वेट कर लीजिए। और सर आपका जो भी मेहनत है वो वेस्ट नहीं होगी, उससे रिलेटेड आपको बिल्कुल जो भी बेनिफिट होते हैं आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर टाइम वेट देने कर के लो, लिए। वेट कैसा करना मैडम बताओ, 1 महीने से वेट करते आ रहे हैं ना। हाँ, और कितना वेट कर रहा है आपके लिए? 1 महीने से तो वेट कर रहे हैं ना मैडम, क्या नहीं कर रहे वेट? एडजस्ट करें ना मैडम, हमने 1 महीना, आपने नए टर्म एंड कंडीशन लगा दिया, आपने कुछ भी आप डाल दे रहे मतलब ड्राइवर के ऊपर, हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं मैडम। हाँ, अब आपने भी एक्सेप्ट करो ना, हमने कंप्लीट करे ना आपके ऑर्डर। अब आपकी कंपनी ने भी एक्सेप्ट करना ना मैडम। हेलो 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 सर प्लीज़ कॉल कट कर मैडम दीजिए। देखिए, अगर आप मुझे रिप्लाई नहीं देंगे या मेरा सोल्यूशन नहीं करेंगे मैडम, मैं आपकी कंप्लेन भी आपकी कंपनी को तो करूंगा मैडम। और उसके अलावा जो है तो मैडम, आप जो है तो आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप सीनियर, आपके सीनियर को कॉल ट्रांसफर कीजिए सर मैडम। कॉल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सॉरी सर, ये नहीं ऑप्शन होता ना, नहीं है ठीक है, आप हमारे जो है तो पास। केस को हाईलाइट कीजिए, आप जो है तो रिजोल्यूशन टीम को हाईलाइट करो आप। सर आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सर, प्लीज वेट कर लीजिए सर। सॉरी फॉर द नहीं नहीं इनकन्वीनियंस। नहीं मैं नहीं, आपसे वेट बात नहीं नहीं मैडम, कर। आप रिजोल्यूशन टीम को हाईलाइट कीजिए। आप ये केस आप रिजोल्यूशन टीम को हाईलाइट करो। आप पहले ट्रांसफर नहीं होता ना, हाईलाइट तो सॉरी सर होता ना फॉर द रिजोल्यूशन टीम इनकन्वीनियंस। को। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं यहाँ से कॉल ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। इस केस में मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज वेट कीजिए। देखिए मैडम, आपको जो भी एक अपडेशन मिनट हो, एक जो भी मिनट एक अपडेट मिनट होता है एक आपको मिनट अपडेट किया एक जाएगा, तो मिनट प्लीज एक वेट कर मिनट लीजिए। एक मिनट मैडम, कॉल ट्रांसफर नहीं करते ना आप तो मत करो, नहीं होता ना, ठीक है, मगर रिजोल्यूशन टीम को ये केस तो एक ने हाईलाइट होता मैडम, आप हाईलाइट कीजिए केस को रिजोल्यूशन टीम। हेलो 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 जी सर सुन पा रही हूँ सर, प्लीज बता दीजिए। मैडम सुन पा रहे हैं ना आप, तो आप इस केस को हाईलाइट कीजिए ना, आप रिजोल्यूशन टीम को आप फॉरवर्ड कीजिए ना आपकी रिजोल्यूशन टीम को। ये तो होता है ना, आपसे ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, मगर ये तो होता है ना, करते हैं ना आप। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस, बट इस सिचुएशन में ना कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं सर, ना ही इसको एक्सक्लेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी अपडेट कर रखा है कि अभी इसको स्टॉप कर दिया गया है। तो देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए आप। मैडम आप जो है तो इस केस को हाईलाइट कीजिए, रिजोल्यूशन टीम को फॉरवर्ड कीजिए। आप ये कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम में है मैडम, आप दीवाना नहीं बनाना ऐसा। अभी आपको बोल रहा हूँ मैडम, आप जो है तो हाईलाइट कीजिए केस को, रिजोल्यूशन टीम को फॉरवर्ड करो। ट्रांसफर नहीं होता ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, कॉल ट्रांसफर नहीं होता, मालूम है हमारे भी। आप जो है तो हाईलाइट करो मैडम और रिजोल्यूशन टीम को फॉरवर्ड करो मैडम इसे आप। हेलो, यस सर सुन पा रही हूँ सर। तो मैडम इसे हाईलाइट करो मैडम, मैं आपको बोल रहा हूँ मैडम, हाईलाइट करो इसे, ट्रांसफर रिजोल्यूशन टीम को फॉरवर्ड करो मैडम इसे। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। हेलो सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस सर। मैडम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस नहीं मैडम, आप जो है तो इसे रिजोल्यूशन टीम को फॉरवर्ड करो मैडम, फॉरवर्ड होता है मैडम, ये केस फॉरवर्ड करो आप, केस फॉरवर्ड होता है मैडम, आप क्यों नहीं कर रहे आप? आप आपकी ड्यूटी कीजिए ना मैडम, जॉब कीजिए ना आपकी, आप ऑनेबल मैडम, आप फॉरवर्ड कीजिए ना आप रिजोल्यूशन टीम को आप। हेलो जी सर बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ सर। प्लीज वेट कीजिए, आपको अपडेट कर दिया जाएगा सर। मैडम, आप अपडेट मत कीजिए, आप रिजोल्यूशन टीम को ये जो मेरा केस है ना ये फॉरवर्ड कीजिए, मैं बता रहा हूँ प्लीज मैडम वेट आपको। कीजिए सर, काइंडली रिक्वेस्ट है, प्लीज वेट कीजिए सर।
आपने फॉरवर्ड किया है क्या मैडम? पहले आप ये बताइए मुझे, रिजोल्यूशन टीम को फॉरवर्ड करे आपने ये? सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, यहाँ से केस ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट है कि अभी इसको स्टॉप कर दिया गया है। आपने जो भी लॉग इन टाइम पूरा किया उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, तो प्लीज वेट कीजिए। कितना वेट करना मैडम? हेलो हेलो मैडम, ऐसा खामोश अगर बैठेंगे मैडम, रिप्लाई नहीं देंगे मैडम, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा मैडम। मैं अभी बता रहा हूँ मैडम आपको, समझ में आ रहा है ना मैडम? मोटर कंपनी की रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा मैडम। मजाक कर रहे हैं मैडम आप ड्राइवर के साथ? सर बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई कर रही हूँ सर, मैं आपको बैक टू बैक रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे आप? मैं आपका एवरी टॉकिंग का जो भी आप बोल रहे हैं, मैं सिटी की जॉब के रूल्स मालूम है आपको? सिटी के जॉब के रूल्स मालूम है आपको? जॉब कर रहे हैं आप सिटी के, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे आप? सर मैं आपको बराबर रिप्लाई कर रही हूँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं आपको हर बात का रिप्लाई कर रही हूँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज 4 बार हेलो हेलो बोलने के बाद एक रिप्लाई दे रहे हैं आप। कितना वेट करना होगा और कितना वेट करना होगा?